दोस्तों सोचिए, जिस चिंपैंजी को आपने अपने हाथों से पाला हो वही एक दिन आपकी जान का दुश्मन बन जाए। कहानी शुरू होती है एक लग्जरी विला से, जहां कुछ लड़कियां स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका पालतू चिंपैंजी सीजर, जो रेबीज वायरस से संक्रमित हो चुका है, अब इंसान नहीं एक खूंखार जानवर बन चुका है। सीजर अचानक हमला करना शुरू कर देता है। डर के मारे सब लड़कियां पूल में कूद जाती हैं, क्योंकि संक्रमित सीजर पानी से डरता है। लेकिन कब तक? लूसी हिम्मत करके पूल से बाहर निकलती है ताकि फोन से मदद बुला सके। जैसे ही वो मोबाइल उठाने वाली होती है, अचानक फोन बज उठता है। रिंगटोन की आवाज सुनकर सीजर चौकन्ना हो जाता है। लूसी तुरंत दोबारा पानी में कूद जाती है। फोन उसकी दोस्त का होता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बार में नशे में धुत होती है और उनकी चीखें शोर में दब जाती हैं। इसी बीच सीजर हना पर हमला कर देता है। वो ऊपर तार से लटक कर बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सीजर उसके बाल पकड़कर खींच लेता है। उसका सिर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद जब सीजर कुछ देर के लिए चला जाता है, लूसी और केटी कमरे में भागती हैं। उन्हें एक चार्ज हो रहा फोन मिल जाता है। उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन तभी गलती से टीवी ऑन हो जाता है। आवाज सुनते ही सीजर ऊपर से छलांग लगाता है और लूसी को जमीन पर गिरा देता है। वो उसके सिर पर वार करने लगता है। तभी केटी पीछे से फूलदान मारती है और दोनों भागने लगती है। सीजर कांच का दरवाजा तोड़ देता है। भगदड़ में केटी सीढ़ियों से गिर जाती है। लूसी उसे बचाने मुड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सीजर एक भारी पत्थर से केटी का सिर कुचल देता है। अब ये सिर्फ जिंदा बचने की जंग है। हना किसी तरह कार तक पहुंचती है, पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसे विला का सही पता नहीं पता। तभी अचानक कार का पिछला दरवाजा खुलता है और सीजर अंदर घुस आता है। उसकी चीख के साथ सब खत्म हो जाता है। लूसी आखिरी बार बचने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर उसे भी पकड़ लेता है। तभी घर का मालिक एडम सीटी बजाता है। एक पल के लिए सीजर रुकता है, जैसे उसकी पुरानी यादें लौट आई हों। सबको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक वो एडम पर ही टूट पड़ता है। गंभीर रूप से घायल एडम आखिरी ताकत जुटाकर टूटी बोतल सीजर के सीने में घोंप देता है। खून बहता है और सीजर गिर जाता है। सबको लगता है अब सब ठीक है, लेकिन तभी सीजर फिर से उठ खड़ा होता है। आखिरकार एक आखिरी संघर्ष के बाद वो हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। तीनों खून से लथपथ खड़े होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि जिसने ये तबाही मचाई वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो उनका अपना पाला हुआ परिवार का सदस्य था। दोस्तों, यही है इस खौफनाक कहानी की सच्चाई। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर होता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।